उसूलन तो देखें पैसे का, वहाँ पे भी खेल है, वहाँ पे भी ब्रांड है, वहाँ पे भी टीम में रहना इंपॉर्टेंट है, वहाँ पर भी इलाके हैं, वहाँ पे भी जुबानें हैं, मज़हब है, बहुत सारी चीज़ें इंडिया में, वहाँ पे भी डिवीजन हो सकता था। कोहली साहब ने अजीम क्रिकेटर जो शामी की वालदा आई, उनके पैर छुए उन्होंने। इससे बढ़कर आपको कोई एग्जाम्पल और मिल नहीं वाली कि एक इतना बड़ा प्लेयर, मतलब जिसको सारी दुनिया मानती है, उसको जब स्टेक बड़े हो जाते हैं उनके सीनियर वहाँ पे खड़े होते हैं, और कहीं और इस तरह का होता है कि जब स्टेक बड़े हो जाते हैं तो सीनियर जो है वो पड़े होते हैं। तो हम ये सब चीज़ें भी देखें। आप एक टीम मैन के लिए ना ये सब चीज़ें होती है कि अपने से जूनियर के फैमिली उन लोगों के साथ किस तरह से तो इज्जत अर्न की जाती है, और हमें ये सिखाना भी पड़ेगा अपने बच्चों को भी। डिजर्व करते हैं जी जीतना। अगर मैं तो ये कहूँगा कि चैंपियंस ट्रॉफी की अगर कोई वर्ल्ड की टीम भी बना दे इस वक्त और इंडिया के खिलाफ दुबई में खेले तो मेरे ख्याल में इंडिया उनसे भी जीत जाएगा। 5 मैच वो मुसलसल जीत के जा रहे हैं, डोमिनेट करके जीत के जा रहे हैं, न्यूजीलैंड को 2 मरतबा हरा रहे हैं, पाकिस्तान को धूल चटा रहे हैं। विराट कोहली का अभी स्टेटमेंट देख ले कितना ज़बरदस्त उसने दिया। उसने बोला भाई मुझे बहुत खुशी होती है कि यंगस्टर मेरे साथ हैं, वो सीख भी रहे हैं, वो परफॉर्म भी कर रहे हैं, मेरे ऊपर कोई प्रेशर नहीं है। तो जब भी सेलिब्रेशन आप देखें, मैच खत्म होता है, एक दूसरे को हग कर रहे हैं, स्माइल कर रहे हैं। मैं तो बड़े दुख में बैठी हुई हूँ क्योंकि फाइनल में अपनी टीम को नहीं देख रही हूँ, लेकिन आज जो फाइनल हुआ वो वाकई जबरदस्त फाइनल हुआ। उनका जो बैटर आ रहा है उसका जिगरा दिखाई दे रहा है, वो टीम के लिए खेलता हुआ दिखाई दे रहा है, वो टीम को लेके आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, उसके दिल में अपने मुल्क का दर्द दिखाई दे रहा है, अपना जो वो यहाँ पे इंडिया का परचम लगाए हुए हैं उसकी एक मोहब्बत दिखाई दे रही है, एक उनके अंदर जो है वो अपने मुल्क से प्यार दिखाई दे रहा है, और वो परफॉर्मेंस उनकी दिखाई दी। बेसिकली बड़ों के कदम छूने का जो या उनको इस तरीके से रिस्पेक्ट पे करने का जो रीत रिवायत या तरीका है, ये हिंदुइज्म के अंदर है, तो उसने बेसिकली वही किया। जब वो टूर्नामेंट जीतते हैं, वो जाते हैं, वो ट्रॉफी को लेके उस विकेट पे बैठते हैं। इन्होंने 2024 में भी यही किया कि उनके लिए वो मेरे ख्याल में वो वैल्यूज इतनी बड़ी है कि उन्होंने अपनी चीजें पीछे रखी हैं। तो जब आप वैल्यूज को, कंट्री की वैल्यूज को आगे रखते हैं और ये जो छोटी मोटी बातें, लड़ाइयाँ पीछे रखते हो, तो आपके रिजल्ट्स भी ऐसे आते हैं। इससे आपको पता चलता है कि इस टीम के अंदर वो जो मैं हमेशा कहता हूँ ना कि भाईचारा कितना ज़्यादा है, और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिस तरह से भारत की टीम को खेलते हुए देखते हैं, मुझे तो अगर क्लोजेस्ट याद आए तो शायद वो ऑस्ट्रेलिया की जो सुप्रेमेसी थी, 12 साल तकरीबन उन्होंने किसी को करीब नहीं फटकने दिया, खासतौर पे जो बड़े मुकाबले थे, जो बड़ी चैंपियनशिप्स थी उसके अंदर। क्या हमें लगता है भारत अब उसी टेंजेंट पे जा रहा है? साथ साथ मैं आपको एक और चीज़ बताऊं जो मैं अपने प्लेयर से भी कहना चाहूँगा। अभी हम ब्रेक पे देख रहे तो मैंने आपको बताया कि जी कोहली साहब ने अजीम क्रिकेटर जो शामी की वालदा आई, उनके पैर छुए उन्होंने। तो मेरा सिर्फ कहना ये कि हमारे जो बुजुर्ग भी कहते हैं ना कि जितने दरख्त झुकते हैं, जब जितने फलदार दरख्त है वो झुक जाते हैं। तो हम ये सब चीज़ें भी देखें। आप एक टीम मैन के लिए ना ये सब चीज़ें होती है कि अपने से जूनियर के फैमिली उन लोगों के साथ किस तरह से तो इज्जत अर्न की जाती है, और हमें ये सिखाना भी पड़ेगा अपने बच्चों को भी कि यार क्रिकेट भी खेलिए, उसके साथ ये सारी चीज़ें भी हमारे पास टैलेंट है, ऐसा नहीं है हमारे पास टैलेंट नहीं है। जो छक्के मार सकता है या जो सिंगल डबल्स ले सकता है, क्या उसके पास टैलेंट नहीं है? सब कुछ है। प्रॉब्लम ये है इनके पास गेम अवेयरनेस नहीं है। ये लोग सिचुएशन के हिसाब से नहीं खेलते हैं। अगर कोई छक्के मारने, अगर आज की मैं बैटिंग देखूं, शहरियार अय्यर की बात करें, आई थिंक 48 रन करके गए जी, वो छक्के भी मारता है, वो सिचुएशन के हिसाब से ही खेलता है। ग्लेन फिलिप्स हो गए और दूसरे प्लेयर्स ये खेल भाई, अगर आपके पास टैलेंट है, उस टैलेंट को अगर यूज़ नहीं करोगे सही तरीके से तो आप ज़ाया हो जाओगे, जिसकी वजह से हमें नुकसान बहुत ज़्यादा हो रहा है। क्या बात है, विराट कोहली ने जीते हैं एक बार फिर पाकिस्तान और इंडिया में कई लोगों के दिल, करोड़ों लोगों के दिल। चलो यूँ कर लो। हुआ क्या, चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के बाद विराट कोहली मोहम्मद शामी की फैमिली के पास गए। मोहम्मद शामी अपनी मदर को भी लेकर आए हुए थे, उनकी मदर मौजूद थी ग्राउंड में। तो वहाँ पर विराट कोहली ने रिस्पेक्ट शो करते हुए मोहम्मद शामी की जो मदर हैं उनके पैर छुए, और ये चीज़ जो है ये सोशल मीडिया के ऊपर काफ़ी ज़्यादा वायरल है, काफ़ी ज़्यादा। ऑब्वियसली मोहम्मद शामी की जो वालिदा हैं वो मुसलमान हैं, विराट कोहली वो बेसिकली वो हिंदू हैं एक, और उस पर ना आपको वो पता चलता है, वो जो मैं हमेशा कहता हूँ कि यार वो जो एक कनेक्शन होता है ना, ठीक है, जिसको आप हमेशा दीन धर्म जात पात से ऊपर रखती हैं, ये उसकी प्राइम एग्जाम्पल है। इससे बढ़कर आपको कोई एग्जाम्पल और मिलने नहीं वाली कि एक इतना बड़ा प्लेयर, मतलब जिसको सारी दुनिया मानती है, उसको मौजूदा क्रिकेट की दुनिया का सबसे बड़ा बैट्समैन समझा जाता है मौजूदा एरा का। इयन बिशप तो आज प्रेजेंटेशन में ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम कह रहा था विराट कोहली को, ऑल टाइम ग्रेट का वर्ड उसने यूज़ किया है।
विराट कोहली के लिए। वो विराट कोहली जाता है अपने ही एक टीममेट की माँ के पास जो कि मुसलमान है, जिसका टेक्निकली देखा जाए तो मज़हब हो रहा है, दीन हो रहा है, लेकिन उसको तो रिस्पेक्ट पे करता है, अपने तरीके से पे करता है। बेसिकली बड़ों के कदम छूने का जो या उनको इस तरीके से रिस्पेक्ट पे करने का जो रीत रिवायत या तरीका है, ये हिंदुज़म के अंदर है। तो उसने बेसिकली वही किया एक मुसलमान खातून के साथ। इससे आपको पता चलता है कि इस टीम के अंदर वो जो मैं हमेशा कहता हूँ ना कि भाईचारा कितना ज़्यादा है, और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप किसी भी कम्युनिटी में, किसी भी मुआशरे में, किसी भी जगह के ऊपर भाई साहब इतनी नफरत पाल के ज़िंदा नहीं रह सकते। अल्टीमेटली सम और दी अदर, वो जिसे कहते हैं ना, फिर बम फटता है और इवेंचुअली किसी न किसी तरीके से चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। वहाँ पर इस किस्म के मसाइल नहीं है, विराट कोहली ने आपके सामने शो कर दिए। मैंने कहा भाई मेरी माँ जैसी है, बात ख़त्म हो गई। मुझे क्या लगे कि वो किस मज़हब की है या ये वो बस टीममेट है, उसकी माँ है तो हमारी माँ जैसी है। ये ऐसी चीज़ें जो है ना वो लोगों को करीब लेकर आती हैं। विराट कोहली की पाकिस्तान की क्रिकेट फैंस बहुत ज़्यादा तारीफ़ कर रहे हैं कि यार इट्स सच अ ब्यूटीफुल थिंग टू वॉच। जो हम जिस तरह से भारत की टीम को खेलते हुए देखते हैं, मुझे तो अगर क्लोजेस्ट याद आए तो शायद वो ऑस्ट्रेलिया की जो सुप्रेमेसी थी, 12 साल तकरीबन उन्होंने किसी को करीब नहीं फटकने दिया, खासतौर पे जो बड़े मुकाबले थे, जो बड़ी चैंपियनशिप्स थी उसके अंदर। क्या हमें लगता है भारत अब उसी टेंजेंट पे जा रहा है अब, या अभी बहुत मराहिल है? ऑस्ट्रेलिया फार अहेड, अभी उधर नहीं पहुंचे भारत। नहीं, देखिए भारत की जो प्रिपरेशन होती है वो बहुत बेहतर है पहले से, और उनकी जो किसी भी टूर्नामेंट में अपने रिसोर्सेज पूरे रखते हैं, उनकी स्टडी बहुत अच्छी होती है, उनके डेटा एनालिस्ट जो है मेरे ख्याल से काफ़ी काम करते हैं प्लेयरों की वीकनेसेस पे और प्लेयरों की स्ट्रेंथ पे। तो ये चीज़ जो है बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आपकी प्रिपरेशन आजकल की क्रिकेट में, जो कंटेम्प्रेरी क्रिकेट है, इसमें आप प्रिपेयर होके आएँ, आपके रिसोर्सेज पूरे हो, आप प्रिपेयर हो। और देखिए ये मसल मेमोरी होती है, आप एक चीज़ की एफर्ट करते हैं, आप स्टडी करते हैं, आप एक प्रोसेस को फॉलो करते हैं, उसके बाद आपकी मसल मेमोरी बनती है। अब इंडिया जो है वो यही चीज़ कर रही है। इंडिया जो है हम देख रहे हैं, पिछला टूर्नामेंट भी वो T20 वर्ल्ड कप जीते हैं, फिर 50 ओवर का जो वर्ल्ड कप उसका फाइनल खेले हैं, आज फिर फाइनल खेल रहे हैं। तो एक इंटेंट नज़र आती है और एक एक थॉट प्रोसेस नज़र आता है इनकी, जब टीम खेल रही होती है तो उसमें एग्जीक्यूशन नज़र आती है कि उनके जो प्लान्स हैं वो एग्जीक्यूट हो रहे हैं। कहीं पे गेम अवेयरनेस की बात हो तो वहाँ पे हमें नज़र आता है कि यार ये गेम अवेयरनेस का मुजाहरा कर रहे हैं। जहाँ पे प्रेशर हैंडलिंग की बात हो तो वहाँ पे हमें नज़र आता है कि यार ये इनके बैट्समैन जो है वो प्रेशर को हैंडल कर रहे हैं। जहाँ पे सिंगल्स लेने चाहिए वहाँ पे सिंगल्स ये लोग ले रहे हैं। जहाँ पे एक रोल है, जिस तरह रोहित शर्मा का एक रोल है कि यार वो नए बॉल से आके, आज भी आप अगर टर्निंग पॉइंट की बात करें तो मेरे नज़दीक जो मैच का जो टर्निंग पॉइंट है, रियल टर्निंग पॉइंट, वो रोहित शर्मा की ये जो इसने फायरी इनिंग खेली आके ऊपर से 10 ओवर में 70 हो गए थे उनके विदाउट लॉस। तो आप जब टारगेट चेस करें और 250 का, इवन तो कोहली की विकेट भी मिल गई न्यूजीलैंड को, लेकिन फिर भी इंडिया जो स्टिल इन द गेम है। तो ये जो स्टार्ट जो उनको मिला है, ये दैट वाज वेरी